हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल आईसी से संबंधित जेई वाले क्वेश्चन, जो कि जेई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है विद्युत मापक यंत्र। ये एएलपी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंतर्गत ये भी पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, एकल कला शक्ति गुणांक मीटर में नियंत्रक बल अगुण होता है। तो इसका आंसर है, पहला विकल्प है स्प्रिंग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। सेकंड है इसकी ज़रूरत नहीं होती है। सी है गुरुत्व नियंत्रण द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। डी है निलंबन की दृढ़ता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बॉल। इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसी कड़ी में। दूसरा नंबर, मल्टीमीटर का प्रयोग डॉट डॉट के लिए नहीं होता। मल्टीमीटर का प्रयोग डॉट डॉट के लिए नहीं होता। पहला ऑप्शन है विद्युत धारा के लिए, वोल्टेज के लिए, आवृत्ति के लिए, प्रतिरोध के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति के लिए। मल्टीमीटर का प्रयोग आवृत्ति के लिए नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्टेटर वाइंडिंग और मोटर फ्रेम के बीच मेगा ओम मीटर का पाठ्यांक 0 अथवा कुछ ओम इंगित करता है घुमावदार। तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा खुला, श्रेणी में जुड़ा हुआ। सी हो जाएगा भूसंपर्कित। डी हो जाएगा तिर्यक संबंधित। इसका आंसर है डी ग्राउंडेड। इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। स्टेटर वाइंडिंग और मोटर फ्रेम के बीच मेगा ओम मीटर का पाठ्यांक 0 अथवा कुछ इंगित करता है घुमावदार भूसंपर्कित। अगला क्वेश्चन है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को किसके मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा धारा, दूसरा हो जाएगा वोल्टता, सी हो जाएगा प्रतिरोध, डी हो जाएगा आवेश। इसका सही आंसर है डी आवेश। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग आवेश मापने के लिए किया जाता है। अगला दोस्तों चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथक पैमाने के साथ मल्टीमीटर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में किसके लिए प्रदान किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है केवल उच्च शुद्धता के लिए। बी है केवल पैमाने की पाठनीयता बढ़ाने के लिए। अगला ऑप्शन देखेंगे उच्च सटीकता और पैमाने की पाठनीयता बढ़ाने के लिए। डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति प्रमापक स्ट्रेन गेज रोसेट का उपयोग तब होता है जब। पहला ऑप्शन है हूप प्रतिबल स्टेट की दिशा की जानकारी नहीं होती। बी है प्रधान प्रतिबल स्टेट की दिशा की जानकारी नहीं होती। सी है प्रधान प्रतिबल स्टेट्स की दिशा की जानकारी होती है। डी हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल स्टेट की दिशा की जानकारी नहीं होती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बॉल। प्रधान प्रतिबल स्टेट की दिशा की जानकारी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपकरण के डेड टाइम का मतलब क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है उपकरण के डेड टाइम का मतलब क्या है। तो पहला विकल्प है आगत इनपुट मात्रा से भारी परिवर्तन जिसके लिए निर्गत आउटपुट नहीं होता। बी है वो समय जब उपकरण को
कुछ प्रतिक्रियाओं के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। सी है वो समय जो मात्रा के परिवर्तन के बाद उपकरण प्रतिक्रिया आरंभ होने में लेता है। डी है आगत संकेत इनपुट सिग्नल में परिवर्तन के पश्चात उपकरण की प्रतिक्रिया में मंदता अथवा देरी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वो समय जो मात्रा के परिवर्तन के बाद उपकरण प्रतिक्रिया आरंभ होने में लेता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रकृति प्रमापक के गेज फैक्टर को डॉट डैश में प्रति इकाई परिवर्तन के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन होगा अवयव पर अधिरोपित बल में प्रति इकाई परिवर्तन से। बी ऑप्शन होगा अवयव की लंबाई में प्रति इकाई परिवर्तन से प्रतिरोध। सी हो जाएगा अवयव के विकृति में प्रति इकाई परिवर्तन से प्रतिबल। अवयव की लंबाई में प्रति इकाई परिवर्तन से धारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बॉल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बॉल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में दृश्य वर्णक्रम में ऊर्जा प्रसारित करने वाली गर्म वस्तु के मापन को मापने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। पहला ऑप्शन है ए थर्मोकपल, बी है थर्मोपाइल, सी है ऑप्टिकल पायरोमीटर, डी है बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्टिकल पायरोमीटर। इसका हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। दृश्य वर्णक्रम में ऊर्जा प्रसारित करने वाला गर्म वस्तु के तापमान को मापने की सर्वोत्तम विधि ऑप्टिकल पायरोमीटर होता है। ऑप्टिकल पायरोमीटर में सूर्य का तापमान मापा जाता है, क्योंकि ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उस ऊर्जा प्रसारित करता है जो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जहाँ उच्च तापमान मापने की आवश्यकता होती है वहाँ पर ऑप्टिकल पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एसी के लिए प्रयोग किए जाने वाले थर्मोकपल का मीटर पैमाना डॉट डैश होता है। पहला ऑप्शन है रैखिक वर्गमूल नियमित, सी है लघुगणक, डी है घातांकीय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी लघुगणक। ओके, इसका आंसर हो जाएगा लघुगणक। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मेन विकृति मापक यंत्र के संयोजन में प्रतिरूपी विकृति मापक का प्रयोग के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल। इसका आंसर हो जाएगा बॉल, तापमान प्रभाव की प्रतिपूर्ति। अगला क्वेश्चन है, सूची दो सूची का एक पहली सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है। तो हम इसको डायरेक्ट देख लेंगे कौन किससे संबंधित है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बॉल। इसका आंसर हो जाएगा बॉल। देखो, जो थर्मोकपल है, थर्मोकपल इसका हो जाएगा एक छोर पर स्थिर तापमान, एक छोर पर स्थिर तापमान, ठीक है। और जो थर्मिस्टर है ये होता है ऋणात्मक तापमान गुणांक। और जो स्ट्रेन गेज है तो ये हो जाएगा तापमान के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन। और S1 हो जाएगा, एस हो जाएगा LVDT
ये हो जाएगा 1। मॉड्यूलेट आउटपुट